उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शनिवार को रामनगरी अयोध्या के दौरे पर रहे। अपने दौरे की शुरुआत उन्होंने श्री राम जन्मभूमि पर रामलला और फिर हनुमानगढ़ी मंदिर में दर्शन पूजन से की। इसके बाद हनुमान कुंड स्थित संत रविदास मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने संत रविदास, भगवान बुद्ध और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर किया। इस अवसर पर मंदिर के महंत बनवारी दास ने स्मृति चिन्ह भेंट कर मुख्यमंत्री का स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने यहां 1 करोड़ 15 लाख की लागत से निर्मित सत्संग भवन का लोकार्पण भी किया, जिसे आम जनता को समर्पित किया गया। मुख्यमंत्री ने अयोध्या में 37 जातीय मंदिरों के श्री महंतों से भी भेंट की और समाज में समरसता व एकता को बढ़ावा देने पर बल दिया। अपने संबोधन में योगी आदित्यनाथ ने कहा कि संत रविदास जी ने मध्य काल में सामाजिक चेतना को जागृत किया और आडंबर तथा रूढ़िवादी के खिलाफ आवाज उठाई। इस दौरे पर जब सनातन परंपरा संकट में थी तो उन्होंने मार्गदर्शन दिया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के संकल्प का भी उल्लेख करते हुए कहा कि उनका अर्थ है कि जातीय भेद से परे सबका साथ और सबका विकास हो। योगी ने यह भी कहा कि अयोध्या में किसी भी समुदाय के मंदिर का कायाकल्प सरकार द्वारा प्रस्ताव के आधार पर ही किया जाएगा। पूर्ववर्ती सरकारों पर निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री ने बिना नाम लिए कहा कि पिछली सरकारों ने अयोध्या के विकास पर कोई ध्यान नहीं दिया, लेकिन आज अयोध्या देश दुनिया का आकर्षक बन गया है। अंत में उन्होंने कहा कि देश पहले फिर परिवार, इसी सोच के साथ हम सबको मिलकर नए और विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करना है। यह अयोध्या जो नई अयोध्या के रूप में आज आई है, राम जी की पेड़ी हो या सरयू मैया के घाट को नए रूप में आज जो देखने का अवसर हमें प्राप्त हो रहा है, यहां पर दीपोत्सव का कार्यक्रम हो या राम नवमी का भव्य आयोजन, यहां पर हनुमत जयंती का कार्यक्रम हो या विभिन्न पर्व और त्योहारों के समय में अयोध्या की देखी जा रही रौनक, जो इसे तीनों लोकों में एक न्यारी के रूप में, प्रथम पुरी के रूप में इसके गौरव को कई गुना बढ़ाने का काम कर रहा है। यह तब हुआ है जब पूरा भारत एक स्वर में, एक दृष्टि से अपने धामों को भव्य स्वरूप देने के लिए उत्सुक दिखाई दिया है। बहनों और भाइयों, आज उसी श्रृंखला का हिस्सा है सदगुरु रविदास जी महाराज में, महाराज के अयोध्या धाम के मंदिर के इस सभागार के लोकार्पण कार्यक्रम के लिए यहां पर महंत श्री बनवारी पति ब्रह्मचारी जी महाराज ने जो प्रस्ताव दिए थे हम लोगों को, उस प्रस्ताव के अनुसार पर्यटन विभाग से हमने प्राथमिकता के आधार पर इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का काम किया। और हम लोगों ने यह भी कह रखा है, यहां जितने भी ऐसे मंदिर होंगे, चाहे वह रजक समाज से जुड़ा हुआ हो, पासी समाज से जुड़ा हुआ हो, या वाल्मीकि समुदाय से जुड़ा हुआ हो, या जिस भी समुदाय का कोई देव मंदिर यहां पर बने हैं, इन सब ने एक नई प्रेरणा दी है। इन संतों ने प्रेरणा दी है। वही प्रेरणा थी जिस प्रेरणा ने अयोध्या के इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नामकरण महर्षि वाल्मीकि के नाम पर करने के लिए हमें प्रेरित किया। याद करिए, पहला एयरपोर्ट है जो महर्षि वाल्मीकि जी के नाम पर है, और अभी इंटरनेशनल। आज से 8 वर्ष पहले कोई कल्पना करता था कि अयोध्या देश के अंदर एयर कनेक्टिविटी के साथ जुड़ेगा, वायु सेवा के साथ जुड़ेगा? एक कल्पना थी। हजारों वर्ष पहले भगवान राम पुष्पक विमान से आए होंगे, लेकिन हजारों वर्षों में, अन्य दिनों में छोड़ दीजिए, कम से कम आजादी के बाद ये 75 वर्ष तो आपको प्राप्त हुए थे ना। देश के अंदर अनेक सरकारें बनी होंगी। इन सरकारों ने क्या किया था? नहीं किया। उनके पास फुर्सत नहीं थी, और जब फुर्सत नहीं थी इसलिए विकास नहीं करा पाए। अयोध्या में बिजली नहीं मिलती थी, पर्व और त्योहारों में सफाई नहीं होती थी, सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं होती थी, एयर कनेक्टिविटी की बात तो दूर, रेलवे की भी सिंगल लाइन थी और ट्रेन, कभी एक ट्रेन आती थी।
बस की कनेक्टिविटी बहुत कम थी। अयोध्या आने का मतलब लोग पूछते थे कि अयोध्या कहाँ है, कैसे जाना है। और आज देश को और दुनिया को अयोध्या का पता पूछने की आवश्यकता नहीं होती है। देश की भी और दुनिया की सबकी निगाहें अयोध्या की तरफ लगती हैं।